जैसी महामारी से पूरा विश्व कहीं न कहीं त्रस्त है और पूरे विश्व में या कहीं जो भारत पूरे विश्व में तो लॉकडाउन है ही, भारत में भी लॉकडाउन है। लोग अपने घरों में है, आम आदमी भी अपने घरों में है। हम खास की बात इसलिए कह देते हैं क्योंकि खास वो होते हैं जो जनता की प्रतिनिधि को हम खास कह सकते हैं, जनता के चुना हुआ प्रतिनिधि को हम खास बोल सकते हैं। तो जो बिहार के एमएलए हैं, एमएलसी हैं, वो कैसे इस लॉकडाउन में अपने आप को घर में अपना जीवन बसर या फिर यूँ कहें जो घर में अपने आप को कैसे रखे हुए हैं, हम उसके बारे में आपसे लगातार हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं, उनसे मिलवा रहे हैं। आज इसी क्रम में हम पूर्व मंत्री अभी मौजूदा विधायक हैं विजय प्रकाश यादव, उनके घर में हम मौजूद हैं और उनके घर के सभी सदस्य आपको हम एक एक करके मिलाएंगे और जानेंगे जो कैसा लॉकडाउन उनका कैसा बीत रहा है। सबसे पहले विजय जी से हम बात करेंगे। आप जनता के सेवक हैं, तो जनता का फ़ोन कॉल्स या फिर उनसे अभी तो ना क्षेत्र में उतना जा पा रहे हैं, ना उतना लोगों से मिल पा रहे हैं, लेकिन फिर कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं या लॉकडाउन में यूँ कहे जो आपका दिनचर्या क्या होती है उसी में सब आ जाएगा, क्या बताइए। देखिए, स्वाभाविक रूप में हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन कोरोना के कहर के महामारी में हम लोग लॉकडाउन का पूर्णतः सरकार के निर्देश का पालन कर रहे हैं और यहीं से जो भी समाज के लोग, क्षेत्र के लोग और ज़िले के लोग और बिहार के लोग बाहर हैं, उनको भरपूर मदद प्रयास करके जितना प्रयास होता है उतना करवाने का काम करते हैं। और फिर जो है क्षेत्र में जो यथास्थिति रहता है उस स्थिति से अवगत होकर उसके बारे में पदाधिकारी से, कार्यकर्ताओं से बात करके उनको जो है उनके कष्ट को हरने का काम किया जाता है, जिसमें कि आप कुछ दिन पहले देखे होंगे मेरी धर्मपत्नी भी जिला परिषद की अध्यक्षा हैं, वह जाकर जो है सैनिटाइज़र और जो है खाद्य सामग्री बांटने के काम किए और जहाँ जहाँ होता है हमको हम वहाँ करने का काम करते हैं। अभी भी हम दिखाना चाहते हैं कि अभी एक मैसेज हमारे पास बॉम्बे से आया हुआ है कि अभी तत्काल 3 बजे हमने जो है एक लोग जो फंसे हुए हैं लॉकडाउन में उनको हम जो है लगभग 200 केजी राशन दिलवाने का काम किए हैं। चंद जी हैं, हमारे मित्र हैं, उनको जो है 200 केजी राशन हम दिलवाने का काम किए हैं। उनके माध्यम से जो लोग नेरुल में फंसे हुए थे उनको भेजने के बाद वह मैसेज भी किए हैं कि जो है अमुक लोगों को, जो अशरफी नाम का लड़का था, उनको जो है 200 केजी चावल भेजने का काम किया, दाल भेजने का काम किया, मतलब खाद्य सामग्री जो भी उनके लिए आवश्यकता था वह भेजने का काम किया। ये तीसरा बार उनके यहाँ भेजना, क्योंकि 40 व्यक्ति वो लोग फंसे हुए हैं एक जगह। तो इस तरह से जहाँ भी हो रहा है, चाहे वह तमिलनाडु हो, आज सुबह में आप पता कर लें कि कल ही जो है तमिलनाडु में एक हमारे क्षेत्र के लोगों का डेथ हो गया था जिनको भेजने का काम किए। तो आज उड़ीसा सरकार उनको जो है पास नहीं दे रहा था, लेकिन राज्य सरकार और हम लोग जिला से जो है पास दिलवाने का काम किया। उसके बाद फिर जो है उड़ीसा सरकार से बात करके और उड़ीसा में एक हमारे मित्र हैं उनसे बात करके फिर जो है उनको फ्रीडम दिलवाने का काम किया। फिर तमिलनाडु में गौरी शंकर जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जो है कोऑर्डिनेट करके बाहर में जो है लोगों से कोऑर्डिनेट करके मतलब हो रहा है, बात करके सबको जो है करने का। और उसके बाद जो समय बीतता है, बचता है हम लोगों को समाज के काम और जनता के काम के बीच से, फिर हम लोग सभी बच्चे सब बैठते हैं, कोई लूडो खेलते हैं, टीवी देखते हैं। हम लोगों को टीवी देखने का आदत है नहीं, सिनेमा देखने का। विजय जी इस पर भी हम आएंगे। बस अब जब अगर बाहर की बात की है, अब तमिलनाडु की, उड़ीसा की, बेंगलोर की, कर्नाटक की, तो अब ये बताइए क्षेत्र के जो लोग हैं, सुनने में आ रहा है जो मतलब सभी के अकाउंट पे सरकार के द्वारा पैसा भेजा जा रहा है, राशन की जो है समुचित व्यवस्थाएं की जा रही, क्या इस पे बताइए, ये क्या सच है? लोगों से इसका फीडबैक कैसा मिल रहा है? आप प्रतिनिधि थे, क्या कहेंगे? देखिए, राज्य सरकार का सब खोखला वादा और झूठा जो है लोगों को बरगलाने का, आज भी ऐसे वक्त में भी नीतीश कुमार जी रणनीति के तहत राजनीति कर रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग यदि लोगों को 1-1 हज़ार रुपया, आप लोगों का आधार कार्ड जब्त कर लिए हैं, लोगों का आधार कार्ड जो है आप अपने
ऑनलाइन जो है उनसे मांग लिया, लेकिन उसके पास किसी के पास पैसा नहीं गया है। आप कहते हैं कि हम जो है 150 से अधिक जगह पर पूरे देश में हमने जो है आवासन का, खाना का, भोजन का व्यवस्था किया, तो कौन कौन सा जगह किए माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बताने का काम करें। यदि ऐसा रहता तो आज से एक दिन पहले, कल आप देखे होंगे कि जहानाबाद में बैंक खाने के लिए लोग जो है उतारू ना, तो वो 5 बरस के बच्चे, 7 बरस के बच्चे बैंक पकड़ पकड़ के गंदी नालियों से निकाल निकाल के खाने का काम कर रहा है। जब बिहार में फंसे लोगों को आप भोजन नहीं देने का काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो प्रदेश में जो फंसा हुआ है उनका आप कोई उपाय नहीं कर सकते हैं। सिर्फ लोगों को धोखा और दिग्भ्रमित आंख पर पट्टी बांधना बंद कीजिए, बंधवाना बंद कीजिए। अब बिहार सब कुछ समझ रहा है, आपका यही साबित हो रहा है। अब आपने प्रशासन की विफलता बताई, आपके द्वारा जो है अपने क्षेत्र में क्या सब किया जा रहा है? जो क्षेत्र में लोग मौजूद हैं, कोई ऐसे भी लोग हैं जिनकी रोजी रोटी उनकी कमाई पे चलती थी और उनका जो खाना बनता था वो कमाई पे बनता था, लेकिन आज वो बंद है, आप उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? उन लोगों के लिए हम जो है सबूत के साथ आपको देना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि 11:10 में जिलाधिकारी से हमने बात किया कि नीमा में हमारे यहाँ जो है रोज़मर्रा के लोग सब्जी बेचने वाले थे, फेरी करने वाले थे, उन लोगों के पास राशन नहीं है, भोजन नहीं है, 3 दिन से भूखे पड़े हैं, उन लोगों का व्यवस्था आप करवाने का काम कीजिए। तो तुरंत वो बोले कि जो हम वीडियो को, सदर वीडियो को हम भेजने का काम करते हैं, नगर पालिका के अंदर का है, लेकिन अभी तक कोई मैसेज आया नहीं। हम लोग समय समय पर जो है हमेशा जनता के बीच और जनता के कामों से हमेशा जो है हम लोग तत्पर। प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन वादा मिल रहा है, सांत्वना मिल रहा है। जो माननीय नीतीश कुमार जी का चुनावी वादा और प्रत्येक सभाओं में जो वादा करने का काम करते थे, कहते थे कि जो है हम जो है किसी को बचाते भी नहीं हैं और किसी को फंसाते भी नहीं हैं। तो आज जो है जो फंसे हुए लोग हैं उनको वह बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। और एक कहावत आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्गों ने हमारे कह दिए हैं, एक भिखारी दूसरे भिखारी को सांत्वना के सिवा कुछ नहीं दे सकता है। वही हाल जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी का हाल है कि सिर्फ सांत्वना देने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई मदद, आर्थिक मदद नहीं देने का काम, इसलिए कि खुद जो है बिहार को जो है खोखला करने का काम किया 15 सालों में। 15 साल में जो है राज्य सरकार को खा चुके हैं, अब इनके पास बचा क्या है? विजय जी, अब बाकी जो समय होता है इस सब क्षेत्र और बाहर की बातें तो आपने कर ली, घर में कैसे समय बिताते हैं? क्या अपने से कुछ बनाते हैं, कुछ घर में व्यंजन बनाते हैं, या परिवार वालों के पास साथ कैसे समय बिताते हैं? देखिए, परिवार में हम लोगों को यह 25 सालों के बाद पहले बार मौका मिला कि इतना समय बिताने का मौका मिला है, और बहुत ही खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ सबों को टेंशन रहता है कि बाहर घूमने का इच्छा रहता है, मार्केट से सामान लाने का इच्छा रहता है, लेकिन कोई नहीं जाता है और स्वतः जो है किसी न किसी स्टाफ से मंगाने का काम करते हैं। और हम लोग यहाँ पर बैठकर कोई टीवी देखने का काम करते हैं, लूडो हम लोग खेलने का काम करते हैं, कैरम बोर्ड खेलने का काम करते हैं। फिर जो है सभी लोग आपस में बैठकर जो है हंसते बोलते हैं, बैठते हैं। इसी में कुछ जो है, इसी बीच में किन्हीं का फ़ोन आ जाता है तो वह सामाजिक काम और राजनीतिक काम भी कर लेते हैं। फिर 6 बजे से जो है थोड़ा सा बैठे बैठे मन उब जाता है तो ट्रेडमिल पर और जो है थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते हैं और इधर उधर घूमते हैं। और लूडो में हारते हैं, जीतते हैं? लूडो में हमेशा जो है जब 5 बार 4 बार खेलते हैं तो एक आध बार हम लोग किसी तरह जीत पाते हैं, और नहीं तो जो है पत्नी ही जीत जाती है, वही जीत जाती है। और बाद में जो है सब बच्चे मिलकर चिढ़ाते रहते हैं कि आप हार गए। अब हम और लोगों से बात कर लेते हैं। और इनकी जो है धर्मपत्नी है, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, कैसे कैसे समय बीत रहा है? आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जब आप भी सुनने में आ रहा है आप भी प्रतिनिधि हैं। मैं जिला परिषद अध्यक्ष हूँ जमुई की। तो समय तो अच्छे से ही बीत रहा है, अभी तो घर में ही है। और कुछ दिन पहले ऐसे हम क्षेत्र गए थे तो वहाँ पे मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, ये सब विधायक जी बताए थे जैसा वैसा बांट के आए। कुछ राशन भी बांटे वहाँ पे। तो बीच में हम क्षेत्र घूम के आए हैं। तो बाकी मतलब जिला परिषद से मतलब कितना दिन से मेंबर है जिला परिषद की? मतलब लगातार अगर बात करें कितना बार बनी है? ये फर्स्ट टाइम है। तो अभी 3 साढ़े 3 साल हो गया मेरा। तो मतलब
जनता की सेवा वहाँ से करके जब यहाँ आते हैं तो यहाँ परिवार के बीच समय बिताना, क्या सब करती हैं? स्पेशल कुछ खास? बच्चे लोग के साथ रहते हैं, कभी कुछ थोड़ा मोड़ा कुकिंग कर लिए या घर का जो भी काम वाम देखना है वो। स्पेशल कुछ डिश बनाए इधर लॉकडाउन में? नहीं, स्पेशल डिश तो कुछ नहीं, कभी कभी मन होता है तो आलू का हलवा बना लेते हैं। आलू का हलवा? अच्छा, मतलब विधायक जी को पसंद है? विधायक जी को भी, अब बच्चे लोग को, विधायक जी को ज़्यादातर नॉनवेज पसंद है। अब बच्चे लोग को भी तो कभी बना लेते हैं, और क्या। ऐसे कुकिंग बहुत पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी मतलब आलू का हलवा बनाते हैं। अच्छा, क्षेत्र के बारे में लोगों से बातचीत होती रहती है, क्षेत्र की समस्या के बारे में, क्योंकि आप भी प्रतिनिधि हैं तो आपको भी कोई कहीं ना कोई मैसेज जरूर आता होगा कि मैडम ये क्षेत्र में ये समस्या है, उसको कैसे निपटाती हैं? उसको भी फ़ोन के द्वारा उसको भी कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कुछ, और विधायक जी का तो सहयोग बहुत रहता ही है। तो अभी घर में कितने लोग हैं? मतलब आप होंगे, विधायक जी होंगे, और बाकी हमारे बच्चे लोग हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, सब अभी आए हुए हैं। तो इन लोगों का दिनचर्या कैसा रहता है? बस अच्छा ही रहता है, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, अच्छे से रहते हैं, देखते हैं, या कभी मतलब ट्रेडमिल कर लेते हैं, कभी साइकिलिंग करते हैं। अक्सर देखा जा रहा है सभी घरों में सभी के बच्चे बहुत लेट से उठ रहे हैं, क्या अपने यहाँ भी हो रहा है ऐसा? नहीं, लेट से उठते हैं, लेकिन मतलब रात में भी हम लोग लेट से जगे रहते हैं, तो हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लॉकडाउन में जो टाइम भी स्पेंड हो, अच्छे से कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? तन्वी। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? कॉलेज में हूँ मैं, फर्स्ट ईयर। हाँ, मतलब घर में ऐसा कितने दिन बाद ऐसा हुआ है जो समय बिताने को मिल रहा है एक साथ फैमिली में? छुट्टियों में तो आ जाते हैं हम लोग सब, बट अभी बहुत टाइम बाद 1-2 महीना कंटिन्यूसली घर पे हम लोग। तो क्या सब करती हैं? मतलब कुछ ऐसा जो मतलब ऐसा नहीं कुछ अलग टाइप की चीज़ें कुछ ऐसा किए हैं अभी? इतना मतलब सभी लोग हैं, भाई बहन हैं, या कुछ गेम में या कुछ खाने पीने में या कुछ कोई कंपटीशन, ऐसा मूवी देखने का, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे तो मुझे पेंटिंग पसंद है तो मैं पेंटिंग करती हूँ, नहीं तो हम लोग सब मिलके गेम्स वगैरह ही खेलते हैं ऐसे। आप लोग बीच गेम्स में झगड़ा नहीं होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, और कुछ खास चीज़ें जो मतलब मतलब इस लॉकडाउन में ज़्यादा वो कर रही हैं? नहीं, कुकिंग ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, मतलब हम सब भाई बहन मिलके कभी पिज़्ज़ा बना लिया, कभी पास्ता बना लिया, तो बस पापा मम्मी दोनों मतलब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इन लोगों को जो फ़ोन कॉल्स आते हैं, जो लोगों से बातचीत करते हैं, उससे समझ पाती हैं वो, मतलब उसके बारे में कुछ जानकारी रखती हैं? हाँ, थोड़ी मोड़ी जानकारी तो रखती हूँ। हाँ। और हम और भी हैं बच्चे, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? आपका? पार्थ। पार्थ। जी हाँ। पार्थ, आप मतलब क्या करते, कैसे समय बिता रहे हैं अभी? यही दीदी लोग के साथ मूवीज़ देखते हैं और नेटफ्लिक्स ये सब है, गेम सब खेलते हैं। नाश्ता कर रहे हैं? जी, खा रहे हैं अभी तो। अच्छा पार्थ, कितने बजे सोते हैं अभी लॉकडाउन में? 4 बजे। 4 बजे? जी हाँ। उठते हैं कितना बजे? 12 बजे 11 बजे। 12 बजे 11 बजे। क्यों, मतलब 4 बजे तक सोने के पीछे कोई रीज़न है? मतलब खेलते रहते हैं या फिर मूवी देखते हैं, क्या बात करते हैं? सुबह तो पापा लोग सब बिजी रहते हैं, आदमी लोग का फ़ोन आता रहता है, रात को ही सब बैठते हैं और बात करते हैं। लॉकडाउन में एक चीज़ें की मतलब कुछ चीज़ों की छूट मिल गई होगी, स्कूल जाने की, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कम करने की, या ऑनलाइन क्लासेस होते हैं? जी, अभी तो नहीं हो रहा है हमारे। नहीं हो रहा। तो पढ़ाई का लोड कम हो गया है? बहुत कम हो गया। मम्मी पढ़ने नहीं बोलते लॉकडाउन में, तेरा पढ़ लो? रोज़ बोलती है। रोज़ बोलती है। अच्छा, लेकिन उस बीच में ही मतलब पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहे हैं अभी? नहीं, 10 मिनट पढ़ लेना है। अच्छा, तो और मतलब नोक झोंक नहीं होती गेम वेम खेलने में? होता तो है। होता है। तो चलिए, परिवार का खुशनुमा माहौल है, सभी लोग एक साथ हैं। आपका क्या नाम हुआ? सिमरन। आप मतलब कितना दिन बाद ऐसा हुआ जो लोग एक साथ आप हैं, परिवार के लोगों के साथ हैं? टाइम बाद ऐसा हुआ है क्योंकि सब हम लोग हॉस्टल और बाहर पढ़ना लिखना हमारा होता है, तो काफ़ी टाइम बाद। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया कॉलेज का। हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है। कहाँ पढ़ती हैं? दिल्ली में। मतलब क्या करती, मामा को हाथ बटाती हैं काम में, या फिर मूवी वगैरह देखती रहती हैं, या फिर नहीं, जैसे अभी सीरीज़ वगैरह देख रहे, जैसे मम्मी पापा ऐसे हम लोग के बिना टीवी वगैरह नहीं देखते हैं, ये टीवी कभी चलता नहीं था हम लोग के बिना, तो अब सीरीज़ हो गया या कुछ नए मूवीज़ हो गए जो
आज के जनरेशन के जो पापा लोग को जनरली पसंद नहीं आते हैं, बट कि ठीक है चलो नहीं है कुछ करने के लिए तो मूवीज़ ही दिखा दो, सीरीज़ दिखा दो, तो बस यही सब करते हैं हम लोग। और खाना पीना के लिए कभी जैसी बहन बता रही थी कि कुछ बना लिया हमने, नए नए ऑनलाइन रेसिपीज़ चेक करके कुछ बना लिया, तो बस वही सब करते हैं हम लोग। और नोक झोंक होता है तीनों भाई बहन में? हाँ मतलब क्योंकि सब घर पे ही रहते तो नोक झोंक तो किस के लिए होता है? गेम के लिए होता है या मूवी देखने? गेम के लिए, मूवी नहीं, मतलब सब एक ही साथ देखते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं हम लोग, तीनों भाई बहन डिसाइड करते हैं, मम्मी पापा को बैठाते हैं कि आइए बैठिए मूवी देखना है या सीरीज़ देखना है, और बस नोक झोंक मतलब जैसे कभी कुछ कर रहे हैं, बैठे कुछ कर रहे हैं तो बस ऐसे ही थोड़ा हल्का मतलब मार दिए, ये कर दिए कि मेरे को इधर बैठना है एंड ऑल दैट, बस वही छोटा मोटा। आप लोग तो अपने घर में हैं, मम्मी का बना हुआ या मतलब अपने से बना के कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, अच्छे अच्छे खाने, लेकिन जो लोग घर में मतलब गांव में रहते हैं उनके बारे में क्या सोचती हैं? उनके बारे में कुछ सोचती हैं? मतलब वो कैसे खाते पीते होंगे उसके बारे में, या फिर ऐसा लगता है जब आपके पापा उन लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं? हाँ ऑब्वियसली, मतलब ये हम लोग हमेशा मेक श्योर करते हैं, जैसे पापा वर्कआउट वगैरह जब भी करते हैं तो उनका फ़ोन आता है तो हम लोग लिख लेते हैं किसी पेपर में कि किनका फ़ोन आया, उनको मतलब उनसे पूछ लेते हैं कि क्या बात करनी है एंड ऑल दैट, तो पापा को इन्फॉर्म कर देना, या फिर कुछ भी पापा को मतलब न्यूज़ होता है या कुछ भी होता है तो वो हम लोग पापा को पूछते हैं, पापा से बताते हैं, या फिर किन्हीं का फ़ोन आया या बड़े पापा ही कुछ बोलते हैं कि मतलब पापा को बता देना इम्पॉर्टेंट है या ये काम करना है, तो फिर उन मेक श्योर करते हैं कि हम लोग उनको बताएं और फिर मम्मी को भी बताएं, जो भी होता है मतलब ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग हमेशा से देखते हैं ये सब चीज़ की मतलब गरीबी कितनी है एंड क्या है, तो हाँ मतलब फ़र्क तो पड़ता ही है। तो आप मतलब के घर में जो है हम सभी लोग कहीं ना कहीं जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि रहे हैं, जैसे आपके बड़े पापा की बात आप कर रहे थे, आपके पापा हैं फिर मम्मी हैं, तो आपको आगे जाके क्या बनना, कुछ सोचे हैं? मैं तो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मेरे को तो यूपीएससी ही करना है। हाँ आप पार्थ नाम है ना, आपको क्या बनना है? जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हैं, मतलब क्रिकेटर बनना है? बैटिंग या फिर बॉलिंग करते हैं या फिर ऑलराउंडर? ऑलराउंडर। चलिए, अगर सिमरन है जो यूपीएससी और पार्थ है जो क्रिकेट, आपको क्या बनना है? सोचा नहीं है अभी नहीं, मतलब इसका मतलब आप एक आदमी चाहिए जनता का सेवक भी ना? नहीं प्रॉब्ली नहीं, अभी नहीं सोचे हैं? नहीं अभी नहीं सोचा है। तो चलिए, हम विजय प्रकाश जी के घर में मौजूद हैं इस वक्त, और आपको जो इन लोगों का जो लॉकडाउन में रहना, खाना पीना या फिर कैसे ये लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम इसके बारे में दिखा रहे थे। सहयोगी राजेश कुमार के साथ अंशु झा, HD न्यूज़, पटना।